सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 4 and it is only for class 7 students. It has taken from the subject Social Science Geography and we will learn and understand the topic latitudes and longitudes in this worksheet. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे आगे तक भी काम आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। डियर स्टूडेंट्स, you must have seen some vertical and some horizontal lines apart from countries, continents and oceans on the globe and map. तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान है ना कि पिछली वर्कशीट में जब हमने ग्लोब और मैप के बारे में सीखा था तो हमने कुछ ध्यान किया था कि उस पर कुछ वर्टिकल लाइंस जैसे कि यहाँ पर हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस थी। वो लाइंस जो कि कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के अलावा थी या नहीं थी, अगर आपने ध्यान किया हो। एक्चुअली क्या चीज़ है, हैव यू एवर वॉन्डर्ड व्हाई हैज दिस बीन डन? क्या कभी आपने सोचा भी है कि ऐसा क्यों किया जाता है? वेयर एज इन रियलिटी देयर आर नो सच लाइन्स ड्रॉन ऑन द अर्थ, जबकि रियलिटी में तो कोई भी ऐसी लाइन अर्थ पर ड्रॉ हो रखी है। क्या आपके घर के आसपास आपने कभी कोई लाइन देखी है? नहीं देखी, लेकिन इमेजिनरी लाइन वो है जो कि आपके घर की लोकेशन को बता देती है। सम इमेजिनरी रेफरेंस लाइन्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हैव बीन एज्यूम्ड टू अंडरस्टैंड द अर्थ। देखिए, इसलिए हमने अर्थ को अच्छे से समझने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए कुछ लाइंस को एज्यूम किया गया है जो कि इमेजिनरी हैं, एक काल्पनिक हैं। उनको हमने नाम दिया लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लेट अस नो अबाउट देम। चलिए हम उनके बारे में जानते हैं। सो अब मैं आपको समझा रहा हूं कि व्हाट आर द लैटिट्यूड्स एंड व्हाट आर द लॉन्गिट्यूड्स। देखिए, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जो कि इमेजिनरी लाइंस हैं, ये सारी, इन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स। और इसमें भी आपको मैं बताऊं, इनकी जो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स हैं 180 हैं। कितने हैं? 180। 90 प्लस 90, यानी 90 नॉर्थ में है और 90 साउथ में है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक ये वाली लाइन, डॉटेड लाइन, इसको हमने एज्यूम किया कि इट इज़ द मिडिल ऑफ द लाइंस, जिसको हमने 0 डिग्री एज्यूम किया। ये 0 डिग्री हमारी अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड करती है। ये तो हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, तो इसको हमने बोला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और इसको हमने बोला सदर्न, साउथर्न नहीं बोलना, सदर्न कहना है, सदर्न हेमिस्फेयर। ओके, तो 90 लाइंस जो हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और 90 जो लैटिट्यूड्स हैं वो सदर्न हेमिस्फेयर में। आपको समझ में आ रहा है ना? फिर अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड्स आर द वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस, जैसे कि ये, इनको हम वर्टिकल कहते हैं, जो सीधी होती हैं बिल्कुल, और ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल के साथ जोड़ती हैं, उनको ज्वाइन करती हैं। ऐसे ही जैसे उसमें हमने 0 डिग्री माना, सेंटर लाइन मानी, इसमें भी हमने एक 0 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड माना हुआ है। इसका काम होता है टाइम सेट करना, पूरे वर्ल्ड में टाइम सेट। ओके, यानी हर कंट्री में अलग अलग टाइम होता है, तो इसी से इस 0 डिग्री वाले से सेट किया जाता है। और ये कितनी होती हैं? ये, अच्छा मैं पहले आपको बताऊं, ये जो 0 डिग्री वाला लैटिट्यूड है ये भी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसको हम ईस्टर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। हेमिस्फेयर मतलब आधा गोला, ठीक है। और इसको, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, इसको ईस्टर्न नहीं कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं वेस्टर्न। इधर की साइड क्या होती है? वेस्टर्न हेमिस्फेयर, और इधर की साइड जो होगी वो होगी ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर।
हेमिस्फीयर। ओके, अब ये टोटल कितनी होती हैं लाइंस? ये टोटल लाइंस होती हैं 360, 180 प्लस 180। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब ये अनदर वन इज ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? जब हम जॉइन फॉर्म में लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को समझते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, इसको हम ग्रिड कहते हैं। और ये किसी भी लोकेशन को जानने में, लोकेशन की पता करने में बहुत हेल्प करता है। सो लेट्स मूव द अनदर पार्ट ऑफ दिस वर्कशीट। अभी अभी जो बातें हमने सीखी वही यहाँ पर लिखी हुई हैं, एक बार उनको फिर से हम देख लेते हैं। लैटिट्यूड्स, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। तो जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस देखी थी, वो सर्कल्स देखे थे, ये क्या है? सारे पैरेलल हैं पोल्स, इक्वेटर से लेकर पोल्स तक। द ग्रेटेस्ट लैटिट्यूड द इक्वेटर, जो मैंने इक्वेटर बताया था, डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। वो दो भागों में बांटता है 0 डिग्री वाला, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में। द लैटिट्यूड्स आर पैरेलल एंड नेवर मीट ईच अदर। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? वो पैरेलल होते हैं और कभी एक दूसरे से मिलते नहीं। एंड द लैटिट्यूड्स आर यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द हीट जोन्स, यानी वो किसी अर्थ के किसी भी हिस्से की क्लाइमेट को जानने में हमारी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? देखिए, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? ऑल द सेमी सर्कल्स कनेक्टिंग द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। मैंने समझाया था ना, ये क्या करते हैं? साउथ पोल और नॉर्थ पोल को ज्वाइन करते हैं। द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, जो मैंने बताया था, डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट पैरेलल एंड मीट द पोल्स, ये पैरेलल नहीं होते क्योंकि ये पोल पर मिल जाते हैं। एंड लॉन्गिट्यूड्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन लोकल टाइम रिलेटिव टू द प्राइम मेरिडियन, यानी ये हर कंट्री के लोकल टाइम को डिटरमाइन यानी पता लगाने में मदद करते हैं। इससे टाइम सेट होता है लॉन्गिट्यूड से। एंड ग्रिड, द प्लेसेस ऑन द ग्लोब वेयर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट कॉल्ड ग्रिड्स। वो जगह जहां पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को काटते हैं, तो उसको हम ग्रिड कहते हैं। वी यूज दिस ग्रिड टू नो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑफ द अर्थ, यानी अगर हमें किसी अर्थ पर किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी है तो हम इस ग्रिड का यूज करते हैं। याद रहेगा। नाउ विल मूव ऑन एक्टिविटी सेक्शन। Activity number 1. Look at the given picture carefully and list all the important latitudes and heat zones. आपको जो important latitudes हैं उनको लिखना है, लिस्ट बनानी है, और क्या करना है? हीट जोन्स जितने हैं उनके भी आपके नाम लिखने हैं। तो मैं अभी आपको वो लिख के बता रहा हूँ। देखिए, मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख भी दिया है। फर्स्ट पे 0 डिग्री पर इक्वेटर, जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, फिर 4th पे 90 डिग्री नॉर्थ पोल, फिर 5th पर 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 6 पर 66.5 डिग्री साउथ एंटार्क्टिक सर्कल, और 7 पर 90 डिग्री साउथ पर साउथ पोल। और हीट जोन्स कौन कौन से हैं? टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। अब सेकेंड एक्टिविटी नंबर 2। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं GMT। GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ये आपको 9th में भी आएगा, समझ लीजिए। ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच इज द लोकेटेड इन ग्रेट ब्रिटेन। जो मैंने 0 डिग्री वाली आपको लाइन दिखाई थी ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, वो ग्रेट ब्रिटेन में होता है। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ऑन द बेसिस ऑफ दिस द टाइम इन द वर्ल्ड इज कैलकुलेटेड। और इसी के बेस पर हम पूरी वर्ल्ड के टाइम को कैलकुलेट करते हैं। इन इंडिया, लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट is considered as the standard meridian time of India. Standard meridian of India। देखिए, जो हमारे यहाँ का जो लॉन्गिट्यूड है जिसकी वैल्यू ये वाली है, उसको हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया माना, यानी इस पर हमारी इंडिया का टाइम सेट होता है और इसको हम कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। यानी आपने कभी अपनी मोबाइल में जरा ध्यान से देखा है वर्ल्ड क्लॉक, वहां पर इंडिया के टाइम पर क्या लिखा होता है? GMT प्लस 5:30 ऐसे लिखा होता है, देखिएगा जरूर। यानी इस समय 0 डिग्री पर जितने भी बजे हैं, अगर उसमें हम 5 hours 30 minutes ऐड कर दें तो हमारा इंडिया का टाइम आ जाएगा, IST आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसने पूछा फाइंड आउट इफ इट द
2 o'clock in afternoon in India, what will it be the Greenwich at that time? यानी अगर हमारे इंडिया में दोपहर के 2 बजे हैं तो ग्रीनविच पर कितना टाइम हो रहा होगा? तो बहुत सिंपल है, अगर इंडिया में, यहाँ पर आप लिखेंगे इन इंडिया 2 PM, दोपहर में हो रहा है ना 2 PM, और इसमें से अगर हम 5 hours 30 minutes माइनस कर दें तो 2 को हम कैसे बोलते हैं? जब 24 hours वाली क्लॉक होती है हम बोलते हैं 14 भी बोलते हैं, 14 बोलते हैं ना। तो अगर इसमें से हम 5:30 को माइनस कर दें, 5 hours 30 minutes को हम माइनस कर दें, तो हमारा आंसर आएगा 8:30 AM। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा अगर हम उसमें से 5 hours 30 minutes माइनस कर दें। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और जल्दी से 50K यानी कि 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, whenever you will go outside, please wear your mask, wash your hands with soap and water regularly, और अपनी टर्न आने पर कोरोना की वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और इसके बाद अरे भाई स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।